तुम इस दुनिया की पहली और आखिरी लड़की हो जिसे देखकर मैंने अपने दिल में कुछ महसूस किया है। मैं रुदाब अहमद आज सच्चे दिल से इस बात का इकरार करता हूं कि मैं तुम्हें चाहता हूं, बेपनाह चाहता हूं। तुम्हारे वजूद से अपने वजूद की तश्कील चाहता हूं। मुझे अपना साथ दे दो, मुझे बहुत शिद्दत से तुम्हारी जरूरत है। परवीन, उफ, क्या मुसीबत है इस घर में, कोई आराम से सो भी नहीं सकता। उठ जा जल्दी, तेरे अब्बा ने कहा है जल्दी सबको उठाओ, नमाज पढ़वाओ। चल उठ जा। अम्मा तुम जाओ, तुम अपनी नमाज पढ़ो, उसकी फिक्र कर। मैं पढ़ लूंगी। उठ उठ जल्दी वुज़ू कर, उठ। बुलाऊं तेरे बाप को? बुला, जल्दी उठ। मुसीबत है, बेशर्म कहीं। सारा काम हो गया है ना भाभी? मेरी मदद की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, अब तो सब कुछ तैयार हो चुका है। मैं बर्तन लगवा देती हूँ। ये क्या कर रही हो? देखो पराठा जल गया। तुमसे कोई काम भी नहीं होता भाभी सही तरह। अरे इसको छोड़ दो, ये 2-3 पराठे तैयार है, इसे ले जाओ, बाकी का सामान मैं लेकर आती हूँ। कितनी देर हो गई नाश्ते को? ये शुक्र है। चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जले हुए पराठे। अरे ओ फुअड़ औरत, ए जहरा, कहाँ मर गई आज? पराठा फिर जला दिया तूने। जहरा, जहरा। जी आई। तुमने आज भी पराठा जला दिया? हाँ जल तो गया था, पर ये तो मैंने, ये जले हुए पराठे खिला खिला के हमें बीमार करना चाहती है, हैं? ये तो मैंने वहाँ बावर्ची खाने में रख दिया था। आप चाहे तो परवीन से पूछ लें। अच्छा चल बकवास ना कर, जा बाकी का नाश्ता लेके आ। जी। अच्छा भाभी, मेरा ऑमलेट तो जल्दी से ला दो, और ये चाय बिल्कुल ठंडी है, ये तो गर्म कर दो। पकड़, गरम करके ला। जी। कोई काम खुद भी कर लिया करो। सारा दिन घर में फारिग बैठ के मक्खियां मारती रहती हो और दूसरों पर हुक्म सुनाती हो। भाई, ये तुम्हारी बीवी सिर्फ नाश्ता ही बना के देती है, तुम्हारे जाने के बाद सारे काम मुझसे ही कराती है। बहुत मीसनी है। क्या हो गया? तमीज से बात करो, भाभी है तुम्हारी बड़ी वो। अपनी इज्जत इंसान खुद कराता है, और ये जितनी सादा बनती है ना भाई उतनी है नहीं। आप लोग चले जाते हैं ना, उसके बाद ऐसे जुबान चलती है इसकी पटर पटर। और अम्मा के साथ तो कितनी दफा बदतमीजी कर चुकी है, पता नहीं अम्मा आप दोनों को बताती क्यों नहीं है। सुबह सुबह खाने के मेज पे बैठ के इतने बड़े झूठ मत बोलो। अम्मा देख रही हूँ किस तरह मुझ पे इल्जाम लगा रहा है तुम्हारा लाडला। देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ, शर्म तो नहीं आती ना तुझे? हैं, अपनी उस फुअड़ बीवी का मुकाबला मेरी इस सलीखेमंद बेटी से कर रहा है। अरे याद कर, जब शादी नहीं हुई थी तेरी तो यही बहन तेरे सारे काम करती थी। नालायक, बड़ा आया मुकाबला करने के लिए। सलीखा मंद, और ये उठकर एक गिलास पानी तो पी नहीं सकती। अब्बा, अम्मा, आप मना क्यों नहीं करते भाई को? अब बस भी करो ये बहस। कितनी दफा तुम लोगों को कहा है कि दस्तरखान पे तू तू मैं करने से घर की बरकत खत्म होती है। समझ में नहीं आती बात? शकरा, ये माँ बेटी सर जोड़ के क्या बातें कर रही भाई? ओहो, बेटा जरा जरा सी बात को दिल पे नहीं लिया करते। आपके लाडले बेटे ने बहुत दिल दुखाया है मेरी बेटी का। अरे कोई अपनी बीवी के सामने अपनी जवान बहन की इस तरह बेइज्जती करता है? चलो भूल जाओ, इतनी सी बात पे वावेला नहीं मचाते। जी अम्मा, क्या बात है? मुझसे पूछ रहा है कि क्या हुआ है, क्यों दिल दुखाता है बहन का? अरे बहनें तो पराई होती हैं, चली जाती हैं फिर बहुत याद आती हैं, समझे? अब आप इतनी सी बात का बतंगड़ा बना रहे? क्या कहा था मैंने इसे सिर्फ समझाया था कि कोई काम कर लो, सारा दिन यहाँ बैठ के सिर्फ पलंग तोड़ दिए।
जब अगले घर में जाएगी तो इसको मुश्किल आएगी। अम्मा क्या कह रहा है ये भाई? मैं पलंग तोड़ती हूँ, मैं मक्खियां मारती रहती हूँ क्या घर में, और सारा काम तो तुम्हारी बीवी करती है ना, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ, यही कहना चाह रहा हूँ, और सच भी यही है। गलत फहमी है तुम्हारी, घर के एक एक काम में हाथ बटाती हूँ मैं, तुम्हें नजर नहीं आता तो मैं क्या करूँ? अच्छा, मसलन कौन सा काम करती हो, जरा मुझे भी तो पता चले। मैं गिनवाने बैठूं ना तो सुबह से शाम हो जाए। माफ कर दो मुझे, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारा झूठ सुनूं। अम्मा मैं झूठ बोल रही हूँ। अम्मा इसका जल्द से जल्द रिश्ता करवाएं और इसको यहाँ से चलता करें। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे रिश्ते दरख्तों पे लटके हुए या तेरी बहन के लिए रिश्तों की कतार लगी हुई है ना? अब इतना भी काल नहीं है रिश्तों का। मैंने और अब्बा ने कितने रिश्ते आपको बताए थे, लेकिन हर रिश्ते में ये नुक्स निकाल के बैठ जाती है। पता नहीं किस शहजादे के इंतजार में ये बूढ़ी हो रही है। अम्मा अब देखो इसको, इस घर में मेरा बैठना भी खलने लगा है, ये तो मुझे घर से निकाल देना चाहता है। ना मेरी बच्ची, तू मत रो। देख रहे हैं हनीफ साहब, आपकी सीधी सादी बहू ने किस तरह कान भरे अपने मियाँ के माँ और बहन के बारे में। ये अब जहरा को बीच में क्यों लेके आ रहे हैं? अरे क्यों ना लाऊं, सारे फसाद की जड़ वही है। अब बस भी करो तुम लोग, क्या नौसत तला रहे हो सुबह सुबह। वैसे शाकिरा, राशिद की बात भी ठीक है, 2-4 साल और गुजर गया ना तो रिश्ते के लिए हाथ मलती रह जाओगी। अरे आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे जानबूझ के मैंने बेटी को घर पे बिठा रखा है। कौन सी माँ चाहेगी कि उसकी बेटी घर में बैठे बैठे बूढ़ी हो जाए? अरे मैंने तो हमेशा कहा था कि इस लड़की को पढ़ा दो। आजकल के जो लड़के हैं ना, पढ़ी लिखी और टिप टाप लड़कियों को पसंद करते हैं। इसकी तो नसीब ही खराब है। अरे पढ़ लिख लेती ना तो कोई ढंग का रिश्ता भी आ जाता। तो अब इसका इल्जाम भी अब्बा पे लगा दें आप। ये मुझे बताएं कि अब्बा या मैंने इसको कब मना किया था कि ये मैट्रिक से आगे ना पढ़े? जब ये मैट्रिक में फेल हुई थी तो उसे कहा था कि दोबारा एग्जाम दे दो, लेकिन इसने एक नहीं सुनी, तो अब भुगते। ठीक कह रहा है राशिद। अरे अच्छे रिश्तों की तलाश में इस बेचारी की उम्र निकली जा रही है। फिक्र मत करो, 1-2 लोगों से कह रखा है मैंने रिश्ते के लिए। आप तो रहने दे, आपके जितने जानने वाले हैं ना उनके रिश्ते इसके काबिल नहीं है। और जब घर में रिश्ता मौजूद है तो फिर बाहर तलाश करने की क्या जरूरत है? किसकी बात कर रही हो? आपके भांजे रुदाब की। जी जनाब, आ गई आपकी गरम गरम चाय भी। तो आप कहाँ अभी उठा नहीं सो के? अरे अभी उसकी सुबह कहाँ हो गई। आप उसे समझाया करें ना, इतनी देर तक सोना कोई अच्छी बात नहीं होती है। बाप पर गया है, सारी आदतें आप पर ही हैं उसकी। मैं तो एक रिटायर्ड आदमी हूँ, मैं जब चाहूँ उठूँ, जब चाहूँ सोऊं, मुझे किसी ने पूछना थोड़ी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ गए साहब? आ गए। नहीं जी, नाश्ता। बड़ी लंबी उम्र है वैसे तुम्हारी। बिल्कुल शैतान की तरह। सुना क्या कह रहे हैं? वैसे डैड ये आप अपनी इतनी होनहार, ताबेदार और इंटेलिजेंट बेटे को शैतान कहने से नॉट। अरे इनकी बातों का बुरा मत मनाया करो, ये तो रिटायरमेंट के बाद ना कुछ अजीब अजीब सी बातें करने लगे हैं। तो भाई मैं क्या अजीब बातें कर रहा हूँ भाई डियर? अच्छा मॉम, अंडा तो पड़ा है पराठा की तरह भाई। ये लो ना, पराठा में दे रही। ये लाइन जी। क्यों? बेटे को कुछ खिलाते रहेंगे या कुछ हमें भी देंगे? अरे आपकी ब्राउन ब्रेड तो मैं लेकर ही नहीं आई, मैं भी लेकर आती हूँ। बेटे को पराठे, मियाँ को ब्राउन ब्रेड। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ना हो तो मेरी तरफ से आप 100 दफा खाएं पराठे। खबरदार जो आपने पराठे को हाथ भी लगाया। मैं लेकर आती हूँ आपकी ब्राउन ब्रेड। वैसे मॉम ये ज्यादती है,
कभी कभार तो डैड को कुछ अच्छा खाने को दे दिया करें, राइट डैड? अरे यार, खबरदार आपने हाथ लगाया पराठे को, मैं ला रही हूं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या जमाना था यार, हमारी माँ ऐसे चुरचुरे पराठे बना के खिलाया करती थी हमें कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो अभी भी खा लें चुरचुरा पराठा। लेकिन डैड बस एक बात, मॉम से आप अच्छा खासा दबके रहते हैं। अरे मियाँ, हर शरीफ आदमी दबके रहता है अपनी बीवी से। पता नहीं डैड, मैं तो नहीं दबते हूँ। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं दबाने वालों में से आने तो दे दो। मैंने बड़े बड़े सूरमाओं को दावे करते देखा है, जब शादी होती ना तो सब भीगी बिल्ली बन जाते हैं। We'll see about that. क्या पट्टियां पढ़ाई जा रही हैं बेटे को? पट्टियां? नहीं मॉम, पट्टियां कोई नहीं पढ़ा रहे थे। वो तो डैड तारीफ कर रहे थे आपकी, कह रहे थे अगर बीवी लेकर आओ तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी लेकर आना, सो गुड, इंटेलिजेंट। अच्छा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। हाँ भाई, बहू तो मैं ही लेकर आऊंगी, और वो भी ऐसी कि सारी दुनिया देखेगी। क्या हो रहा है भाभी? दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। तो क्या बना रही हो फिर? आज तुम्हारे भाईजान ने सब्जी की फरमाइश की है। अच्छा, ये क्या काटने लगी? तुरई? आज तुरई उरई नहीं पकेगी भाई, आज इनकी पुप्पो आ रही है, बहुत बेहतरीन खाना बनाना है, समझी? हाय पुप्पो आ रही हैं? सच कह रही हो माँ? हाँ हाँ, फोन आया था उनका, कह रही थी परवीन से मिलने को बड़ा जी चाह रहा है। मैं भी पुप्पो को बहुत याद कर रही थी, अगर आज ना आती ना तो मैंने चले जा रहा था उनसे मिलने। अरे तुम्हें तो बहाना चाहिए उनके घर जाने का। वो तो शाम को आने का कह रही थी, लेकिन मैं उन्हें रात का खाना खिलाए बगैर नहीं भेजूंगी। बस जबरदस्त खाना तैयार करना है। रुदाब आ रहा है माँ? हाँ हाँ, भाई साहब और रुदाब दोनों साथ आ रहे हैं। जहरा, तुम ये काम वाम निपटा के ना घर की अच्छी सी सफाई कर दो। जी। अच्छा भाभी, सफाई अच्छे से करना। हाँ, पुप्पो को एलर्जी है डस्ट से। और हाँ, पंखे और जाले भी देख लेना। और हाँ, रुदाब को मटन पुलाव बहुत पसंद है, वो जरूर बनाना। अच्छा भाई, तुम छोड़ो, मैं इसे सब कुछ समझा दूंगी, तुम जाके अपना हुलिया दुरुस्त करो, जाओ। अच्छा, रुदाब के लिए ना मटन पुलाव बनाना बहुत अच्छा सा, और भाई साहब के लिए शामी कबाब। ओफो, महारानी किसी के वलीमे में जाने की तैयारी कर रही है। खुद ही तो कहा था तैयार होने को। ढंग के कपड़े पहनने को कहा था, लीपा पोती करने को नहीं। अल्लाह माफ करे, इतनी तेज लिपस्टिक साफ कर। लेकिन अम्मा। चुप कर, ज्यादा बहस न कर, जिस तरह कह रही हूँ वैसे करना। और बात सुन, उनके सामने जरा काम वाम करती रहना, हाथ पे हाथ धर के मेहमानों की तरह बैठी मत रहना, समझी? हाँ हाँ, कर लूंगी अम्मा। और कुछ? और बात भी जरा ढंग से करना, अगर हो सके तो खामोशी रहना, कोई ऐसी बात न करना कि लोगों के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़े। अम्मा, तुम तो ऐसे नसीहतें कर रही हो जैसे मैं कोई बच्ची हूँ, या जैसे वो मेरा रिश्ता मांगने आ रहे हैं। आज नहीं तो कल वो रिश्ता भी मांग लेंगे। फूफो ने तो कभी इशारों में भी ऐसी बात नहीं की, और तुम ऐसे ही खुशफहमियां पाल के बैठी हो। खुशफहमी नहीं, यकीन से बोल रही हूँ। जिस तरह मैं कह रही हूँ ना, अगर मेरी बात पे अमल किया तो रुदाब भी तेरा और उसका घर भी तेरा। देखते हैं। भाई भाभी, कबाब और बिरयानी तो बहुत ही लजीज है। परवीन ने बनाई होगी ना? जाहिर है, और कौन बनाएगा, सुबह से किचन में घुसी हुई थी। वैसे माशाल्लाह बहुत ही सुघड़ है, बहुत जायका है इसके हाथ में भाभी। इसका सारा क्रेडिट इसकी माँ को जाता है रोशना का। सही कह रहे हैं भाईजान, लड़कियां अपनी माँ पर ही जाती हैं, और माशाल्लाह से भाभी ने तो बच्चों की तरबियत बहुत ही अच्छी की है। परवीन तो जिस घर में भी जाएगी ना, जन्नत बना देगी। अब वैसे वो जहरा भाभी और छोटी नजर नहीं आ रही? वो छोटी को पढ़ा रही है ऊपर, अभी आ जाएगी। खेलो। रुहाब बेटा कैसा? जी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से।
कल ही फोन आया था, सबको सलाम कह रहा था। वालेकुम सलाम। वैसे खैर से कब आ रहा है लंदन से? बस मामू जान लास्ट ईयर है उसका मेडिसिन का, इंशाल्लाह 3 माह तक आ जाए। बहुत याद करता है सबको। जाहिर सी बात है, परदेश में जिंदगी काटना आसान बात थोड़ी ना। बस भाईजान मैं चाहती हूँ कि अब वो आ जाए तो इन दोनों की दुल्हन ढूंढने की मुहिम शुरू करूं। घर संभाल संभाल के बहुत थक गई हूँ। अब चाहती हूँ कि बहुएं आके अपनी जिम्मेदारी संभालें। ठीक कह रही हो रोशना, बच्चों के घर जितने जल्दी बस जाए उतना ज्यादा अच्छा है। अरे भाभी तुम क्या कर रही हो? बर्तन धोने क्यों बैठ गई हो? तुम्हें कहा भी है कि रुदाब के लिए कहवा बनाओ, इलायची वाला। मैं बस 5 मिनट में लेके आती हूँ। और ये खाना यहाँ पड़ा है अभी तक, फ्रिज में रखो, खराब हो जाएगा। तो कुछ समझ ही नहीं आती तुम्हें। कुछ सुना आपने? आपकी बहन अपने बेटों के लिए लड़की देख मुहिम शुरू कर रही है। परवीन को तो इस तरह प्यार करती रही है जैसे उसी को अपनी बहू बनाएंगी, लेकिन मजाले के कभी झूठे मुंह उसके रिश्ते की बात भी की हो मुझसे। ना करें, हम भी अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी का रिश्ता करेंगे। और वैसे भी शाकिर बड़े लोग, अपने जैसों ही में रिश्ता करेंगे। तो हम कौन से गए गुजरे हैं? आप उनसे बात करके तो देखें। कैसी बात कर रही हो शादी? अपने मुंह से अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बात करता हुआ अच्छा लगूंगा? अरे तो वो कौन सी गैर हैं, सगी बहन है आपकी। मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन मैं खुद ही जाके उनसे बात करूँ। खबरदार, जो तुमने मेरी इजाजत के बगैर ऐसी वैसी कोई बात की तो क्या करें? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और हीरे जैसा लड़का हाथ से निकल जाए? अल्लाह पे तवक्कल रखो शादी। अल्लाह हमारी परवीन की किस्मत खोल दे और वो अपने घर की हो जाएगी और हम अपने फर्ज से सबकदोश हो जाएंगे। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आखिर कमी क्या है मेरी भांजी में? खुश इखलाक है, खुश मिजाज है, सुघड़ है, समझदार है। चिराग लेकर भी ढूंढेंगे ना तो ऐसी लड़की नहीं मिलेगी आपको कहीं। मैं कब कह रहा हूँ, परवीन बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन क्या? आखिर आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि आपको इस रिश्ते पर एतराज क्या है? देखो, मुझे इस रिश्ते पे एतराज नहीं है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे बेटे को एतराज हो। वो इस नए दौर का लड़का है, उसकी राय लेना भी तो जरूरी है। उसे भला क्या एतराज हो सकता है? भाई हम लोग जो भी फैसला करेंगे सोच समझ कर ही करेंगे ना। अब आप अपनी बेटी की मिसाल ले लीजिए, उसका रिश्ता भी तो हमने खुद ही किया था। इतने साल हो गए उसकी शादी को, माशाल्लाह से खुश है अपने घर में, आबाद है। और इम्तियाज जैसा ताबेदार फरमाबरदार दामाद तो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। अरे भाई, उसकी शादी को 7 साल हो चुके हैं, वक्त बदल चुका है। अब लड़के अपनी मर्जी करते हैं। और फिर आपका बेटा पढ़ा लिखा लड़का है, पढ़े लिखे लोगों में उठता बैठता है। अगर कोई लड़की पसंद कर ली हो इसने फिर। और तुम्हें एक बात बताऊं, परवीन के साथ तो उसका कोई जोड़ है ही नहीं। माफ करना। लड़की का ज्यादा पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है, बल्कि उसका शरीफ होना, बाकिरदार होना, तमीजदार होना ज्यादा जरूरी है। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि मैं कितनी देर से तुम्हारी कॉल का मुंतजर था?
आई एम सॉरी यार, मैं तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं कर सकती। दरअसल यूनिवर्सिटी से घर आते आते देर हो गई, लेकिन देख लो घर आते ही तो मैं कॉल बैक कर रही हूँ। घर आते ही कॉल बैक कर रही हूँ। अभी जो तुमने देर से मुझे कॉल बैक की है ना, इसका जुर्माना तो तुम्हें भरना पड़ेगा। जुर्माना भरने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। गुड न्यूज़? हो गया भाई? कहीं हमारे मोहतरम चाचा जान तुम्हारी किसी ग्रीन कार्ड होल्डर से शादी वादी तो नहीं करने लगे, वो भी जबरदस्ती? जबरदस्ती, वो भी मेरे साथ? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब गुड न्यूज़ सुनो। सुनाओ। हम लोग नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान आ रहे हैं। What? You're kidding me, right? आप खुश? देखो शामी, इस बार अगर तुम आई ना तो मैं वापस नहीं जाने दूंगा। और हाँ, तुम लोगों के आते साथ ही मैं चाचा जान से हमारे रिश्ते की बात करूंगा। लो, पहले तुम ताया जान और ताई जान से तो बात कर लो। उनसे भी कर लूंगा यार, उनका क्या है, लेकिन मैं पहले चाचा जान की मर्जी मालूम करना चाहता हूँ। कहीं उन्हें कोई एतराज हुआ तो? उन्हें क्या एतराज होगा, और वैसे भी तुम तो उनके फेवरेट भतीजे हो। डैड तो चाहते हैं कि उनकी दोनों बेटियों की शादी पाकिस्तान में हो। जब उनको ये पता चलेगा कि मैंने शादी के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है, तो सोच लो कि वो कितना खुश होंगे। वो तो है भाई, ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल इतना हैंडसम दामाद कहां से मिलेगा उनको? हाँ, तो कैसे समझाऊं आपको मैं? ये रुदाब को अपना दामाद बनाने का ख्याल अपने जहन से निकाल दे। उनके और हमारे बैकग्राउंड में बहुत फर्क है। ये ब्रेकडाउन क्या होता है भाई? नेक बख्त औरत, इसका मतलब ये होता है कि उनके और हमारे रहन सहन के मामले में जमीन आसमान का फर्क है। कितनी बात तेरी माँ को समझा चुका हूं मैं, अब तो समझा। और सच्ची बात तो यह है कि परवीन और रुदाब के लायक नहीं है। क्या मतलब? तुम भाई हो या दुश्मन? ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं रुदाब में जो परवीन उसके लायक नहीं है? हमारा रुदाब बहुत पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का है। वो किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ? अरे मैट्रिक फेल ही है ना। लेकिन आजकल डिग्रियां नहीं देखी जाती शादी करने के लिए, लड़की का किरदार, उसका सलीका और उसका सुगड़ापा देखा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी में ये सारे गुण हैं। जी जी, ये सारे गुण तो आपकी बेटी में कूट कूट के भरे हुए हैं। मेरा काम था आपको समझाना, बाकी आपकी मर्जी है। राशिद की बात किसी हद तक दुरुस्त है। अरे रहने दे, आपका और काम ही क्या है? बात बात में सिर्फ बेटे की तरफदारी करते रहते हैं। तुम्हें समझाना ऐसे ही है जैसे दीवार से टक्कर मारना। हाँ तो ना समझाए ना, क्यों बहस करते रहते मेरे साथ बिला वजह? तुम बार बार इस बात को परवीन के सामने मत दोहराएगा। अगर उन्होंने अपने बेटे की शादी कहीं और कर दी ना, तो हमारे परवीन का दिल टूट जाए। तो फिर बात करें ना अपनी बहन से। फिर वही मुर्गे की एक टांग। तुम कहो तो अनायत भाई को हाँ कर दूं। उन्हें अपने मजले बेटे के लिए परवीन का हाथ चाहिए। लड़का भी अच्छा है, बरसर रोजगार है, खानदान भी अच्छा है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। आप क्या चाहते? मैं अपनी बेटी को उस जंजालपुरे में धकेल दूं, अंधे कुएं में डाल दूं? मैं आपको बता रही हूं, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे कम हैसियत वाले खानदान में हरगिज नहीं करूंगी। नेक बख्त औरत, पैसा औरत की किस्मत से आता। ये सारी दकियानों सी बातें हैं। जमाना बदल गया है। आजकल लोग अपनी बेटियों के लिए ऊंचे और अमीर घराने ढूंढते, आप बैठे वही दकियानों सी बातें कर रहे हैं। देखिए भाई, कान खोलकर सुन ले, मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज वहां नहीं करूंगी। उसकी शादी करूंगी मैं किसी ऊंचे घराने में, और आप देखते रह जाएंगे। अगर मैंने ऐसा ना किया ना, तो मेरा नाम बदल के रख दीजिएगा। बड़े अकेले अकेले मुस्कुरा रही हैं आप ही। निशान, मेरा फोन वापस करो। रुदाब भाई, आप ही? आप रुदाब भाई में इंटरेस्टेड थी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ऐसे छीनते हैं फोन? अच्छा दिखाए ना पिक्चर्स तो दिखाएं। अच्छा दिखाएं। नहीं, मैं नहीं दिखा रही, जाओ। अच्छा सॉरी देखनी मुझे प्लीज। अच्छा देखो, हम दोनों माँ बेटी को ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे। माँ मैं कह रही हूँ ना, मुझे फूफो की तरफ भेज दो कुछ दिनों के लिए। तुम देखना, मैं उसको ऐसा मुतासिर करूंगी कि खुद आएंगी वो रिश्ता मांगने के लिए। अरे वो तो वैसे ही तेरी मुरीद है, बस
तो रुदाब को मुट्ठी में करने की कर। लेकिन तुम तो हमेशा कहती हो कि लड़के को काबू करने के लिए पहले उसकी माँ और बहन को मक्खन लगाना पड़ेगा। अरे दफा करो नी, तूने सुना नहीं? जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी? अम्मा वैसे ये तुम मुझे बहुत मुश्किल काम बता रही हो। रुदाब जो है ना वो बहुत सड़ियल है। वो जो मैंने बनाया था ना नया सूट, वो 2 हफ्ते पहले पहन के गई थी, इतना तैयार होके गई थी, उसने आंख उठा के नहीं देखा मुझे। अरे इसी तरह के शरीफ और बुद्धू ही फंसते, तू तो किसी काम की नहीं। अम्मा वो शरीफ नहीं है, वो सड़ियल है, सड़ियल। इतना सड़ियल इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे इतनी खिदमत करती हूँ, ऐसे खाने बना बना के खिलाती हूँ, लेकिन कभी जो इतनी से तारीफ कर दी हो। ये जो आजकल के लड़के हैं ना, इनको लड़कियों के सुगड़ापे से कुछ लेना देना नहीं। वो पड़ोस की कुलसुम को देख ले, कितने अमीर आदमी को फंसाया है उसने। रहने दो अम्मा, कुलसुम कुलसुम, ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली होती है ना, इन्हें बहुत तरीके आते हैं लड़के फंसाने के। मैं ऐसी नहीं हूँ। तो क्या आजकल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में यही चीजें सिखाई जाती हैं? तो और क्या, तभी तो मेरा कभी दिल नहीं लगा। मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। वहां ऐसी ऐसी चालाक लड़कियां अम्मा कि तुम देखो ना तुम्हें यकीन ना आए। बस अब ये रुदाब को ठीक करने के लिए ना मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसके रंग में खुद को ढालना पड़ेगा। कोई कोर्स वोर्स कर लेती हूँ। क्या मतलब, क्या करोगी तुम? अम्मा पापा से कहकर कंप्यूटर कोर्स और अंग्रेजी सीखने की इजाजत दिलवा दो ना। ये पिछली गली में तो स्कूल है, कुसुम ने भी वहीं से अंग्रेजी बोलनी सीखी है। अच्छा चल, तेरे अब्बा से बात करूंगी, लेकिन मुझे यकीन है वो मानेंगे नहीं इस बात को। तू अच्छी तरह जानती है। देख लो अम्मा, फिर बाद में मुझे ना कहना। आपी, आपने इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताई? बताना चाहती थी लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिला? मैं सिर्फ आपकी बहन नहीं हूँ, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। आइंदा तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी, ठीक है? आप छुपा कर तो देखें कोई बात। वैसे जितनी एक्साइटेड थी ना आप जाने के लिए, मैंने पहले ही गैस कर लिया था। क्या गैस कर लिया था? आप ही पहले तो पाकिस्तान जाने के लिए आप कभी इतना एक्साइटेड नहीं हुई। इस बार तो आप बहुत तैयारियां कर रही हैं। बस पाकिस्तान जाने की खुशी तो सबको होती है। अच्छा बस बस, आप ही ज्यादा बातें नहीं करें अब आप। वैसे आप ही रुदाब भाई की अम्मी, आई मीन हमारी ताई जान, मुझे बहुत शार्प सी खातून लगती है, एकदम डिक्टेटर टाइप। और अगर आपकी शादी होगी रुदाब भाई से, कैसे गुजारा करेंगे आप? तुम तो मुझे अभी से डरा रही हो। नहीं, हमारे लिविंग स्टाइल में और उनके लिविंग स्टाइल में बहुत डिफरेंस है। अगर वो वाकई ऐसी हुई तो एडजस्ट कर लूंगी मैं। और मोहब्बत में तो वैसे भी कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। कॉम्प्रोमाइज? अगर ऐसी बात है ना आप ही, तो मैं तो कभी लाइफ में मोहब्बत नहीं करूंगी। मोहब्बत सोच समझ कर थोड़ी की जाती है, ये तो बस हो जाती है अचानक से। तुमने मोहब्बत की कभी? जी नहीं, एंड थैंक गॉड मैं अभी तक बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन में हूँ। तो फिर तुम इन सब बातों को कभी नहीं समझ पाओगे। मुझे समझना भी नहीं है मोहब्बत। लो, अब बैठे बैठाए कंप्यूटर सीखने का खन्नास दिमाग में सवार हो गया। सीख के करेगी क्या ये कंप्यूटर? हमने कौन से इससे नौकरी करवानी है? कैसी बातें कर रहे हैं? आजकल के दौर में अंग्रेजी बोलना और कंप्यूटर की तालीम बहुत जरूरी हो गई है। कौन सी किताब में लिखा है शाकिरा? उससे कहो ये बेमकसद और फजूल चीजें अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। और वैसे भी लड़कियों के बाहर निकलने के मैं सख्त खिलाफ हूं। पढ़ाई तो ठीक से कर नहीं सकी, कंप्यूटर सीख के पता नहीं क्या तीर मार लेंगे। आप दे दीजिए ना इजाजत। देखिए पहली बार तो बेचारी ने फरमाइश की है। अजीब तरह की फरमाइश है भाई, ये खुराफात इसके दिमाग में डाल कौन रहा है? क्या पता इस बहाने कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। आजकल पढ़ी लिखी और ये कंप्यूटर वाली लड़कियों के रिश्ते अच्छी अच्छी जगह हो जाते। परवीन जैसी लड़कियां तो बेचारी घर में बैठी रह जाती हैं और सर में चांदी चमकने लगती है। ठीक है, तुम जिद करिए तो मैं इजाजत दे देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब्बा, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। देखा, साहिबजादी छुप के हमारी बातें सुन रही थी। ये तुम्हारी कंसुइयां लेने की आदत जाएगी नहीं? बदतमीज नहीं तो। नहीं अम्मा, वो अब आपने बेटी को इजाजत दे दी है तो शर्तें भी बता दें। बगैर पर्दे के तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। अब्बा आप फिक्र ना करें, मैं अम्मा की सबसे बड़ी वाली जो चादर है ना वो लेकर जाऊंगी। सादे लिबास में तुम वहां जाओगी और ज्यादा दोस्तियां मत पालना, समझ गई तुम? आप फिक्र ना करें अब्बा, जैसे आप कह रहे हैं ना मैं वैसे ही करूंगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इसे अच्छी तरह समझा के भेजूंगी। बस यही कहना था मुझे तुमसे।
अच्छा ठीक है भाई, चल। अरे दफा छोड़ मुझे, क्या छिपकली की तरह चिपक। छोड़। अरे परवीन पागल हो गई है क्या? हाथ तो खा दिया कबार, बस। चलिए चलिए। अरे कहाँ लेके जा रही हो तुम दोनों? अरे आंखें बंद है मगर जा कहाँ रहे हैं? Where are we going? चले चले चले। What are you doing? सरप्राइज। Oh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear daddy. Happy birthday to you. अरे सबकी क्या जरूरत थी? अब इस उम्र में सालगिरह मनाते हुए मैं कुछ अच्छा लगूंगा? ओहो डैड, इसमें एज का क्या ताल्लुक है? और वैसे भी मेरा मानना है कि खुशी के हर मौके को सेलिब्रेट करना चाहिए। और आपकी सेलिब्रेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आपने हमें माँ बन के पाला और डैड भी। यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। ओहो भाई, तुम अपनी लाड बाट बाद में दिखाते हो ना। डैड आप केक काट देखिए ना आप ही को डैड। अरे तुम दोनों क्या लड़ रहे हो आपस में? मैं अब इस एज में केक काटते हुए कोई अच्छा लगूंगा? चलिए चलिए चलिए, ब्लो द कैंडल्स। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डैडी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमने पिक्चर नहीं ली। हाँ चलो चलो पिक्चर बनाते हैं। थैंक यू डैडी। अब मुझे इतना कम दिया आपने। एक सेकंड, चलो रुक जाओ पहले मैं खिला लूं। देखिए ये लीजिए डैड आपकी गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू सो मच मेरा बेटा। सारा दिन घर के काम कर करके थक जाती होगी। अपने घर के काम में कैसी थकन? अब जरा छोटी को भी कुछ काम वाम सिखा दो। अगले घर जाके उसे बहुत मुश्किल पेश आएगी। डोंट वरी डैड, छोटी है अभी वो, इसलिए उस पर इतना काम का बर्डन नहीं डालती। जाहिर है तुम्हारी लाडली जो है। मेरी लाडली या हम दोनों की लाडली? लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि हम उस पर कुछ जिम्मेदारियां डाल दें। कल को तुम्हारी शादी होनी है। मेरे पास तो वैसे भी वक्त बहुत कम। डैड आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इतना अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है आपका, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मौत तो एक न एक दिन आनी है। वैसे भी मैं कितने सालों से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के साथ जंग लड़ रहा हूं। एक ही ख्वाहिश बाकी है, भाई साहब से मिलने की और अपने वतन की मिट्टी में दफन होने की। डैड प्लीज ऐसी बातें मत किया करें। मैं और मिशाल आपके बिना जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। आपको जीना है हमारी खातिर। भाभी, भाभी, क्या हो गया है? क्या ढूंढ रही हो? भाभी इसमें ना मेरे कुछ अनसिले कपड़े पड़े हुए थे, वो नहीं मिल रहे। इसमें तो सिर्फ तुम्हारा जहेज का सामान रखा हुआ है। जहेज? ये कपड़े मेरे जहेज के? हरगिज नहीं, मेरा जहेज सारा नया बनेगा। ये तो सस्ती सस्ती चीजें हैं संडे बाजार की, मैंने नहीं लेनी।
अच्छा बताओ ना, बहस नहीं करो। इसके अंदर ना अनसिले जोड़े पड़े थे। अब्बा ने मुझे कंप्यूटर क्लास की और इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की इजाजत दे दी है, तो वहाँ पे जो लड़की आएंगी वो तो नए कपड़े पहनेंगी, मैं ऐसे तो नहीं जा सकती ना। हैं? सच्ची? और ये हुआ कैसे? अम्मा ने इजाजत दिलवाई है। अच्छा तुम मुझे बताओ, ये है, मिल गए, पकड़ो, ये पकड़ो, ये 3-4 जोड़े हैं। एक तो आज रात ही सी देना, कल पहन के जाना है मुझे। आज एक ही रात में? हाँ हाँ, एक ही रात में, बाकी आराम से सी देना, लेकिन कल के लिए जोड़ा तैयार होना चाहिए। लेकिन परवीन आज तो। भाभी तुम्हें एक काम कह दो ना, तुम बहाने करने लगती। अब सी भी दो। ये लो, ये देखो, इस तरह का डिजाइन बना देना, इस तरह का, और कल पहन के जाना है। अच्छा भूलना मत, रात के रात ही सी देना। ये लो। रुदात के लिए तो मेरी नंद फारिया ही बिल्कुल ठीक है, एजुकेटेड भी है और खूबसूरत भी। वो तुम्हारी बीच वाली नंद? तौबा करो, वो लड़की तो आफत की परकाला है भाई। गज भर लंबी जुबान है उसकी। पता है ना अपनी माँ के साथ कैसे जुबान चलाती है। अम्मी शादी से पहले सभी ऐसी होती हैं, सुधर जाएगी शादी के बाद। बस करो, ऐसी लड़कियां कभी भी नहीं सुधरती। और तुम ऐसी तेज तरार लड़की को मेरे सर पर मुसल्लत करना चाहती हो। अम्मी आप एक दफा मिल तो लें। मिल चुकी हूँ और देख भी चुकी हूँ। मुझे तो वैसे भी तुम्हारा ससुराल इतना कोई पसंद नहीं है। आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती। बस रुदाब के लिए तो परवीन ही ठीक रहेगी। अम्मी जान अब तो आप ज्यादती कर रही हैं। मेरा भाई लाखों में एक है और उसके लिए वो क्या सिर्फ एक परवीन ही बची है? इम्तियाज का खानदान अच्छा है और फारिया अपने साथ इतना जहेज लेकर आएगी कि पूरा घर भर देगी। हमें कोई जहेज वहेज नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया सब कुछ है इस घर में। बस मुझे तो अपने बेटे के लिए एक सीधी सादी सी बहू चाहिए और मैं परवीन को अपनी बहू बनाने का फैसला कर चुकी। लेकिन मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है।